शाहिद भाई, ये आज आप चश्मा पहन के क्यों खड़े हैं? ये पाकिस्तान की आंख का चश्मा है। इससे जो भी चीज देखो इस चश्मे से तो पाकिस्तान की जीत नजर आती है, इसीलिए मैंने ये चश्मा पहना। ये चश्मे शाहिद भाई हमें भी ला देते हैं। यार मैं भी ये कह रहा था, चश्मे ऑर्डर कर दे। शाहिद भाई से मेरा सवाल ये है, शाहिद भाई ये पजामे और कुर्ता पहनने का क्या रीजन है, कोई बता सकते हैं आप क्या? देखिए, पजामा कुर्ता इसलिए पजामा कुर्ता है कि ये बर्रे सगीर की रिवायत है और आज बर्रे सगीर की दो टीमें टकरा रही हैं। तो तनवीर भाई, ये मजाक नहीं है, ये पजामा कुर्ता है, नवाबी पजामा कुर्ता। और ये पजामा कुर्ता बता रहा है कि आज बर्रे सगीर की दो टीमें खेल रही हैं। शाहिद साहब, चश्मा और पजामा कुर्ता तो हो गया, जो परेशानी की बात है उस पर आ जाते हैं। ये हमारे फास्ट बॉलर्स के साथ हो क्या रहा है? वो कहते हैं ना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो उसका पहला मिसरा यूं चेंज कर लें कि बस के दुश्वार है पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों का फिट रहना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो एक के बाद एक फिटनेस मसला हुआ। शाहीन शाह अफरीदी को जो हुआ वो तो फील्डिंग के दौरान हुआ। मोहम्मद वसीम प्योर फिटनेस, यंग है, उसको देखना पड़ेगा, इसलिए कि बैक ट्रबल बहुत मुश्किल चीज होती है, उससे रिकवरी, उसको मजबूत करना। तो अपनी कमर को मजबूत करना होगा, उनको ट्रेनिंग करनी होगी, उनको फास्ट बॉलर्स के जो भी ट्रेनर्स हैं उनसे मशवरे लेने होंगे। और शाहनवाज दानी साइड स्ट्रेन ज्यादा जोर लगा लिया लग रहा है शारजा की एक बिल्कुल फ्लैट पिच पर, तो उनको भी देखना होगा, उनको भी अपनी फिटनेस बढ़ानी होगी। ये फास्ट बॉलर्स को अपनी फिटनेस बढ़ानी होगी। फास्ट बॉलर साल साल खेल जाते हैं और उनको इतने फिटनेस मसाइल नहीं होते। हमारे ये यंगस्टर्स हैं, इनको देखना होगा कि हमारी फिटनेस क्यों मसला बन रही है। अच्छा शाहिद साहब, मिस्टर डिपेंडेबल बाबर आजम वो नहीं चले पिछले दोनों मैचेस में, तो ये कितनी परेशानी की बात है? एक लिहाज से अच्छा है। बहुत से लोगों को शायद ये बात बुरी लगे कि बाबर आजम नहीं चल रहे हैं और शाहिद भाई कह रहे हैं कि एक लिहाज से अच्छा है। इस लिहाज से अच्छा है कि हमारी टीम को ये कहा जाता है कि हम शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं, हम बाबर आजम की टीम है, बाबर आजम चलते हैं तो हम जीतते हैं। तो बाबर आजम दोनों मैचों में नहीं कर सके स्कोर, 10 और 9 उन्होंने स्कोर किया, लेकिन हमने अच्छी फाइट की, अच्छा एक टोटल बनाया। पहले मैच में फाइटिंग 147, दूसरे मैच में तो कमाल ही कर दिया 193, बहुत बड़ा टोटल था। और दोनों मैचों में बाबर आजम का कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो अब हम सीख रहे हैं, हम उस स्टेज पर पहुंच जाएं कि अगर कभी बाबर आजम नहीं चलते, कभी रिजवान नहीं चलते, तो हमारे दूसरे बैट्समैन काम में आएंगे और दूसरे बैट्समैन पाकिस्तान को एक अच्छा टोटल देंगे। तो एक लिहाज से ये अच्छा हो रहा है और मैं समझता हूं ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, रहमत खुदावंदी है कि बाबर आजम नहीं चले और हमारे दूसरे बैट्समैनों को मौका मिला और उन्होंने रन बना दिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो टीम के काम आती हैं, टीम उससे सबक सीखती है। पाकिस्तान टीम को पहले ही तजर्बा नहीं था, 13 वर्ल्ड कप और आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान कभी भी 12 मैचों में कभी भी नहीं जीता था। 13वें मैच में यहां आकर पाकिस्तान 24 अक्टूबर 2021 को जीता। तो पाकिस्तान को पता है कि इंडिया को कैसे हराना है, पाकिस्तान को यह पता है कि इंडिया के साथ कैसे फाइट करनी है। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है जिससे टीमें गुजरती हैं और एशिया कप एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, आपको वर्ल्ड कप में जरूर काम आएगा। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आप साथ ही रहिए, आपको भी डिस्कशन में शामिल करते रहेंगे। जी बोलिए। बात की अभी शाहिद भाई ने फिटनेस की बात की थी लड़कों की। अब मुझे ये बताएं, वसीम जूनियर 21 साल के, शाहनवाज दानी 24 साल के, मतलब क्या मतलब इस एज में फिटनेस नहीं है, फिट नहीं है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ गया, अनफिट हो गया। भाई सिर्फ हर चीज ये नहीं होती कि आप पाकिस्तान टीम में जाएंगे, आपके पाकिस्तान के ट्रेनर्स आपके ऊपर काम करेंगे। एनसीए के ट्रेनर तो बिल्कुल ही सब फारिग है ना, वो तो वहां की जगह पाकिस्तान टीम में पहुंच गए, ठीक है। उसके अलावा भी भाई आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं, जब आप रेस्ट पे होते हैं, आपने इन सब चीजों के ऊपर काम करना होता है। मैंने कुछ प्लेयर पीएसएल के, कुछ फास्ट बॉलर, एक आध फास्ट बॉलर ऐसा है जो हमारे साथ उसने आके जब उसको फिटनेस 2-3 फिटनेस के मसाइल थे जहां मैं ट्रेनिंग करता हूं, वहां पे वो आया था। मैं उसको देख के हैरान हो गया कि वो 19 या 20 साल का लड़का था, उससे बेंच प्रेस नहीं लग रहे थे। 20 केजी एक वेट साइड पे था, 20 केजी एक साइड पे था। मैं हैरान हो गया, बेंच प्रेस वो हेल्प लेके कर रहा है। तो मैंने उसको बोला, भाई आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करवाता? उसने बोला, हमें इतना वेट तो कभी किसी ने उठवाया ही नहीं। 19-20 साल का लड़का, आप पाकिस्तान से हटके किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, 19-20 साल के लड़के प्रॉपर जिम, वेट, ट्रेनिंग सब कुछ करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका प्रॉब्लम यह है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हैं, मैं अभी आप सोशल मीडिया में चले जाएं, आप पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग देखें, उनके वेट्स देखें, कसम से मुझे हंसी आती है
मतलब यानी ये एक बच्चों वाले वेट उठा के वो वीडियोस बनाई हुई हैं और क्रिकेट बोर्ड की साइट्स पे डाली हुई है। हैरानगी होती है मुझे। तौसीफ भाई, क्या इस बात एक मिनट बात पूरी होने दे, 1 मिनट। तो मैं मतलब यानी मैं हैरान हो गया। और उसके बाद जो हमारे जितने भी कोचेज हैं, मैंने इन सबों को देखा है, इनके बारे में सुना भी देखा भी, कहते हैं वेट्स नहीं उठाने चाहिए, हाथ फंस जाएगा, भागा नहीं जाएगा, चेस्ट हैवी हो जाएंगे, शोल्डर हैवी हो जाएंगे। भाई मतलब दुनिया का इस टाइम जितना बड़ा भी स्पोर्ट्समैन है, दुनिया की जितनी भी स्पोर्ट्स है, इतनी फास्ट हो चुकी है हर चीज। आप वेट्स के बगैर, मैं ये नहीं कहता कि आप इतना ज्यादा वेट उठाएं कि आप स्टिफ हो जाओ, कुछ भी नहीं हो। भाई इसमें ऐड करें, क्या हमारी ओवरऑल ट्रेनिंग जो है वो दुनिया के मुकाबले में बहुत पीछे है, क्या ऐसा है? देखिए बिल्कुल पीछे तो है अपनी जगह, बट पता तो चल गया सबको क्या होता है क्या नहीं। हमारे टाइम में कुछ नहीं था, फिर भी हम उस तरह की सब समझते हैं, शायद हम कोई 80 साल पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी उस वक्त अपने तौर पे करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका दौर और था उस टाइम, चले कम भी चीजें होती थी ना, समझ भी आती थी। अब तो जरूरी है, कंपेटिटिव क्रिकेट शुरू हो गई है। शोएब कुछ ऐड करना चाह रहे हो, फिर तौसीफ भाई पे वापस आएंगे। मुझे ये लगता है कि बिल्कुल हम पत्थर के दौर की ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी तक, हमें एडवांस करना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, जो दुनिया के टॉप बॉलर हैं, कौन किसकी बॉडी मस्कुलर बॉडी है, किसी की बॉडी मस्कुलर नहीं है। फास्ट बॉलर को लीन होना चाहिए और इसके साथ एजिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। चाहिए। हमारे बॉलरों का मामला ये है कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वरना मस्कुलर बॉडी मुझे तो नहीं बड़ा याद के कोई टॉप बॉलर मस्कुलर हो, कोई भी नहीं है। नहीं, इसमें मैं एक चीज कर दूं। देखो मस्कुलर बॉडी जो होती है ना, आइडिया नहीं है लोगों का। लोग अब जेम्स एंडरसन है आपके सामने, क्या वो बॉडी बिल्डर है? नहीं तो लीन है ना। सुनो ना, स्टुअर्ट ब्रॉड क्या बॉडी बिल्डर लगता है आपको? क्या बड़े बड़े उसके बाजू हैं, बड़े बड़े चेस्ट हैं? क्या पैट कमिंग्स लगता है, स्टार्क लगता है? नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग ये समझते हैं कि जी जिम का मतलब हो गया कि बॉडी बिल्डिंग करो जाके हैवी। नहीं, इंडोरेंस ट्रेनिंग होती है जो लोगों को समझ ही नहीं है। इंडोरेंस ट्रेनिंग भी कभी आप हैवी वेट के साथ करते हैं, कभी आप लाइट वेट के साथ करते हैं, कभी क्या करते हैं, उससे आपका जिस्म हैवी नहीं होता है। तौसीफ भाई, पीएसएल में भी टीमों के साथ काम करते हुए आपने ये सब देखा है कि अब हम उस डायरेक्शन जा रहे हैं जहां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात होती है, जहां हम दुनिया की दूसरी टीमों के लिहाज से काम कर रहे होते हैं? बिल्कुल करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करा रहा है। प्लेयर के अपने ऊपर भी बड़ा कुछ होता है, हमारा निज़ाम कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। और यार ये जो हम बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एक आदमी ने पीछे बोला क्या रिपीट प्रोग्राम चल रहा है, कि हम यही बात करे जा रहे हैं, यही चीजें कर रहे हैं, तो रिपीट प्रोग्राम। उसने कहा, मैंने कहा नहीं यार, ये अभी लाइव ही आया है, ऐसा कुछ नहीं। बात यह है आपका यहाँ से तगड़े होने चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। हम बड़ी इंजरी होती है लोगों को, लेकिन उसको संभाल लेता है आदमी। अब यहाँ थोड़ी फैसिलिटीज मिल गई हैं तो सब उसी तरह जाते हैं और उसी तरह करते हैं। माइंड गेम है, माइंड गेम को आप देखें, जरा जरा सी चीजों को। नहीं, इंजरी वो भी वेट से नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्विमिंग से नहीं होती। नहीं नजीब, आपने ना वेट्स उठाने से इंजरी नहीं होती कवर। नजीब, आपने समंदर में कूदे को बंद किया ये बात करके। वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फर्क होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे हमारा फोकस नहीं है। हम एक और मामला ये है कि जिस तरह कैमरा स्टार्ट होता है तो हम लोग जरा दूसरे एंगल से बैठते हैं, कैमरा ऑफ होता है तो हम बड़ी यारी दोस्ती में रहते हैं। पाकिस्तान के लड़कों का ये मसला है। ऑफ सीजन ये समझते हैं कि जब पाकिस्तान टीम से जरा रेस्ट मिल जाए वो ऑफ सीजन है, और उस ऑफ सीजन में फिर खापों पे इनकी जो है ना सारी तवज्जो होती है, प्लेयर को भी अपनी फिटनेस पे फोकस करना चाहिए। अगर लास्ट बस एक मैं चीज ऐड करूंगा, पाकिस्तान टीम को सिर्फ इतना ज़हनी तौर पे तैयार कर लिया जाए कि जितने खूबसूरत सेल्फी में नजर आने के लिए करते हो ना, उतना एफर्ट जो है वो गेम के लिए कर दो, तो यकीन करो फिटनेस भी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस भी। अच्छा, अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम वापस थे, ये दूसरी तरफ हम चले गए। नहीं, जरूरी भी टॉपिक है, जरूरी तो इंजरीज हुई भी उनको भाई, इंजरीज हुई भी, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस टॉपिक पे हम पहले थे उस पे वापस आते हैं। वो है आपका स्ट्राइक रेट वाला मसला, वो है आपका मसला। वो भी सही, जब आप 74% बॉल्स आपकी टॉप 3 खेल लेंगे, नीचे वालों को टाइम नहीं मिलेगा। इस पे शोएब, इस बार तुमसे स्टार्ट करता हूं। मुझे ये बताओ कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की T20 की, हम पिछले साल को बड़ा ज्यादा रेट करते हैं 2021 को, कि इसमें हमने 26 T20 मैचेस खेले थे। उसमें भी हमारे पावर प्ले का जो स्ट्राइक रेट था वो था 7.1, विच इज वेरी वेरी बैड। आप जीत भी रहे हैं, तब भी ये खामी थी कि आप पावर प्ले को सही से यूज नहीं कर रहे थे। क्या कहेंगे? देखिए, यही मामला है कि आर्टिफिशियल चीजें जब आपने बड़ी कर ली ना, तो तब खामियां छुप जाती हैं। जो आप फतवात का बता रहे हैं, हम किन टीमों के खिलाफ जीते वो भी देखें, और कंसर्न वही था कि आपने अपने स्ट्राइक रेट पे तवज्जो ही नहीं दी। अब जब खामियां सामने आ रही है, जब टीम हार रही है, तब आप ये बातें डिस्कस कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि उस टाइम आर्टिफिशियल तरीके से सब चीजों को मेकओवर कर लिया था। तो अब इनको ये समझना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आज का मैच मेरे नजदीक आपको सिर्फ जीत पे फोकस नहीं करना, रन रेट पे भी फोकस रखना है। अगर आपने रन रेट पे फोकस नहीं किया तो आगे जाके मैच फंस जाएगा, क्योंकि अब ये वो कहते हैं ना, रायते की तरह फैल गया कि श्रीलंका भी जब जीत गया तो उसने सबके लिए एक मुश्किल की घंटी बजा दी है। तौसीफ भाई, इसी से आपकी तरफ आता हूं कि सिंस लास्ट वर्ल्ड कप 87 एवरेज 87 बॉल्स आपके टॉप 3 खेल रहे हैं, सही है। और हांगकांग वाले मैच में 106 बॉलें खेली थी। तो ये एक वरिंग पार्ट नहीं है? और मैं समझता हूं कि वो ये सोचते हैं कि आपके मिडिल ऑर्डर में इतनी जान नहीं है, इसलिए वो ज्यादा खेल लें। बहुत बड़ा वरिंग पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि वो तो खुद ही कह रहे हैं, जो करता धरता है सारे लोग जो ओपन जा रहे हैं या वन डाउन जा रहे हैं, या जो उनकी अगर आप बातें सुने तो वो यही कहते हैं। और दूसरे भी कह रहे हैं, जो कोई बाहर बैठे हैं वो कहते हैं नहीं, हमें ऊपर से जितना लंबा खेलने का, किस लिए लंबा खेलें भाई, दूसरे लंबाई की सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये वजह ही आपकी ऐसी है। देखिए, उनकी तो बैटिंग ही नहीं आ रही नीचे वालों की, बाद में 2 छक्के मार के आदमी को आप हीरो बना देंगे, तो वो गलत है। आप ऊपर से दुनिया जैसे खेल रही है उस तरह आपको खेलना है। आपको अटैक, कल 83 रन बनाया, आपको पता है अफगानिस्तान ने जो भी किया, तो आप इस तरह कम से कम 60 रन तो बनाए यार। एक आध 2 विकेट, आपकी 1 विकेट गिर भी रही है, फिर भी आप वहीं पे पोजीशन में उसमें है। तो अपने 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 रन्स करने की ना सोचो, आप सिचुएशन के हिसाब से खेलो। जो गेम का फ्लो है, जो गेम बताता है कि इस गेम को इस तरह खेलना है, उस तरह आप खेलो। दुनिया खेल रही है, हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो बात यह है कि जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी, हाँ ठीक है आप जीत जाएंगे, जितना कुछ शादियां ने आप बजा लें, लेकिन आपको उस तरह जाना पड़ेगा जिस तरह दुनिया खेल रही है। ये बिल्कुल सही बात है।